हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग। मैं विजय, जीएस विजय एजुकेशन एंड काउंसलर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑल मतलब जहां जहां पर भी एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है वो हिंदी मीडियम, तो ऑल इंडिया हिंदी मीडियम सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस समय जो क्लास लेते हैं वो एसएसटी 10th क्लास। तो हम एसएसटी 10th क्लास में जो हिस्ट्री का पोर्शन था, समकालीन भारत और विश्व भाग 2, तो उसमें हम थर्ड चैप्टर जो था भूमंडलीकृत विश्व का बनना वो पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पहले आधुनिक काल से पहले का पढ़ा, फिर आधुनिक काल में पढ़ रहे थे। तो हम जो पिछला क्लास में हमने देखा कि रेंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग बीमारी ने किस तरह अफ्रीका में उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, तो हमने पिछली क्लास में इसका डिटेल से अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे, और एक चीज है, एक और सूचना है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे या जी मतलब प्रत्येक दिन वीडियो में हम 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, जो मतलब अगर बड़े क्वेश्चन होंगे तो 4 क्वेश्चन, छोटे हो तो 5 क्वेश्चन एंड में उनको सोल्व करेंगे, जिससे 2 फायदे हैं। पहला है कि हमारा रिवीजन होता रहेगा। दूसरी चीज, हमें वन लाइनर, ऑब्जेक्टिव और रिक्तस्थान वाले क्वेश्चन में पूरे नंबर लाने हैं। अगर वो हमारे मुट्ठी में आ गए तो हम बड़े क्वेश्चन को करने में जोर नहीं आएगा। तो चलो टॉपिक पे चलते हैं। तो 2.4 यानी कि फर्स्ट पॉइंट था आधुनिक युग से पहले, और फिर है आधुनिक युग में। तो उसमें 4 नंबर पॉइंट हम पढ़ रहे हैं और 3 नंबर था रेंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, तो हमारा टॉपिक है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो 19वीं सदी यानी कि 19वीं सदी में भारत और चीन से, यानी कि भारत और चीन से लाखों मजदूरों को बागान, खदानों और सड़क रेलवे निर्माण परियोजनाओं के काम के लिए मतलब अनुबंधित किया। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि खास तरह का अनुबंध या एग्रीमेंट था। शर्त क्या थी? 5 साल मालिक के बागानों में काम करने, या फिर जहां पे भी अनुबंधित करके उनको ले जाया जाता था वहां पर अगर वो 5 साल काम कर लेते हैं तो फिर स्वदेश लौट सकते हैं। तो इसी को क्या कहा गया? ग्रिमिटिया मजदूर। अब ग्रिमिटिया मजदूर वर्ड हमारे बार बार सामने आ रहा है, भारत के राष्ट्रवाद में भी हमारे सामने आया था, और यहाँ भी ग्रिमिटिया मजदूर। तो देखो, ग्रिमिटिया शब्द था इस एग्रीमेंट की वजह से, इसका मतलब बिगड़ा हुआ रूप ही ग्रिमिटिया शब्द बन गया। तो जो भारत से अनुबंधित श्रमिक जाते थे उनको ग्रिमिटिया मजदूर कहा जाता था। क्लियर? अब भारत से मतलब जो अनुबंधित जाते थे मजदूर, तो उनकी भर्ती एजेंट करते थे। वो उनको तरह तरह के लालच देते थे और उन लालचों में उनको मजदूरों को फंसाते थे, फिर एजेंटों को कमीशन मिलता था। अब उस समय हालत इतने खराब थे कि यहाँ भी वो कष्ट झेल रहे थे, तो ये सोचकर नई आशा के साथ कि वहां जाकर हमारे कष्ट मिट जाएंगे, लेकिन उनसे वो झूठे सपने दिखाए जाते थे। तो यहाँ से इंडिया से जो जाते थे, मतलब मैनली उस समय, यानी कि अब की बात कर रहे हैं, उस समय जो अब है पूर्वी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों, यहां से ज्यादा मजदूरों को टारगेट किया जाता था। और दूसरी चीज, इन मजदूरों को इतना मतलब अगर कोई अनुबंधित नहीं कर रहा है तो उसको इतना डराया धमकाया जाता है। मजदूर अगर
भाग गए तो उनको जो एजेंट थे कई बार उनका अपहरण तक कर लेते थे। तो अब भारतीय मजदूर थे, ये तो मतलब गिरमिटिया मजदूर, तो ये कहां पर लेके जाते थे अनुबंधित श्रमिकों को? भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहां पर ले जाया जाता था? कैरेबियन द्वीप समूह, यानी कि कैरेबियन द्वीप समूह जो आज हम मेनली इसमें जानते हैं वेस्ट इंडीज, लेकिन वेस्ट इंडीज एक नहीं है, देश नहीं है, वहां मतलब कैरेबियन द्वीप समूह में अनेक देशों का समूह है, जिसमें त्रिनाद, गुयाना, सुरीनाम, मॉरिशस, फिजी और भी कई देश थे। यहां पर इन श्रमिकों को ले जाया जाता था। अगर जैसे कोई श्रमिक बागान में काम कर रहा है, उसको इतने कठोर बाहर नहीं जाने दिया जाता था। अगर गलती से वो भाग के जंगलों में चला गया और पकड़ा गया तो उसको बहुत बुरी सजा दी जाती थी। अब 19वीं सदी में इस अनुबंध की व्यवस्था थी, इसको क्या नाम दिया गया? नई दास प्रथा। तो ये ध्यान रखना कि गिरमिटिया मजदूर अलग है और नई दास प्रथा अलग है, यानी कि उसी व्यवस्था को नाम दिया गया नई दास प्रथा, और गिरमिटिया क्या कहा गया? जो अनुबंधित मजदूर थे उनको गिरमिटिया कहा गया। अब है कि जो वहां कैरेबियन द्वीप समूह में जो अनुबंधित मजदूर जाते थे, यानी कि कैरेबियन द्वीप समूह में ज्यादा ले जाया जाता था। अमूमन जहां जहां भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे वहां पर जहां जरूरत होती थी वहां पर अनुबंधित किया जाता था, वो भी एजेंटों के माध्यम से। तो अब नई दास प्रथा 19वीं सदी में इसको अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा कहा गया। बहुत सौ ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण, फिर है व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मव्यक्ति को नया रूप दिया गया, यानी कि जो अनुबंधित मजदूर थे वो नई संस्कृति, यानी कि नई संस्कृति जो वहां जिस त्रिनाद है, गुयाना हो, सुरीनाम हो या मॉरिशस हो, फिजी हो, जहां भी जाते थे नई संस्कृति और अपनी पुरानी संस्कृति दोनों का सम्मिश्रण करके, यानी कि एक नई आत्म व्यक्ति खोज लेते थे, यानी कि वो एक नया जरिया खोज लेते थे। ये इसलिए कि कुछ मजदूर तो 5 साल का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में घर नहीं आए, वहीं बस गए, और कुछ मजदूर थे जो अनुबंधित थे वो 5 साल के बाद में घर आके वापिस वहां चले गए। अब है होशे। अब ये जो संस्कृतियों का सम्मिश्रण है, अब इसमें एक है होशे। अब होशे क्या है? मेनली हमें इसको जानना है कि त्रिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले को रूप दे दिया गया, यानी कि त्रिदाद में जो सालाना मुहर्रम, यानी कि मुहर्रम का सालाना जुलूस निकलता था, नॉर्मली जुलूस निकलता था, लेकिन यहाँ से जो मजदूर थे या अनुबंधित मजदूर ये यहाँ पर शामिल हो गए और इस होशे यानी कि इसको इन्होंने एक विशाल उत्सव के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी कि वो यहाँ पर सम्मिलित हो गए और इसको एक विशाल उत्सव का मेले का रूप दे दिया। पहले क्या था कि त्रिनाद में मुहर्रम का सालाना उत्सव मतलब जुलूस निकलता था नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर इन मजदूरों ने विशाल उत्सव यानी कि उस संस्कृति में ये भी डल गए और उसको एक मेले का, विशाल मेले का रूप दे दिया गया होशे। अब है इसमें एक है उदाहरण है, एक और है जो मैंने क्वेश्चन में डाल दिया है। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त होने के बाद नहीं लौटे। अब हम इसका उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार यानी कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे वीएस नायपाल, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 फैक्टर हैं कि
एक तो वीएस नायपाल भारतीय मूल के थे, दूसरी नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और किस क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था? साहित्य के क्षेत्र में, वीएस नायपाल। दूसरी, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं या क्रिकेट देखते हैं नॉर्मली, तो आप इजी वे में समझ जाएंगे, शिव नरेन चंद्रपोल, राम नरेश सरवन। अब ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, लेकिन नाम इंडियन है, समझ में? अभी एक सुनील नरेन है, तो क्या ये इंडियन नाम? क्रिस गेल, लेकिन वो तो वेस्ट इंडीज का है, बाहर का नाम है। पावेल बाहर का है, लेकिन जब वेस्ट इंडीज टीम में शिव नरेन चंद्रपोल है, राम नरेश सरवन है, अभी वर्तमान में शिव नरेश चंद्रपोल का बेटा खेल रहा है, तो ये कौन थे? हमें यहाँ क्रिकेट का नॉलेज नहीं, आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो हम इसको समझ सकते हैं उदाहरण के। अब ये थे भारतीय मूल के थे, यानी कि इनके पूर्वज भारत से अनुबंधित मजदूर थे और वो वहीं बस गए, इसलिए ये भारतीय मूल के, इनको भारतीय मूल का बोला जाता है कि इनका सीधा सा कनेक्शन भारत से अनुबंधित श्रमिकों के रूप में है, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे, पिताजी या दादाजी, जो अनुबंधित श्रमिक के रूप में वहां गए थे, फिर वहीं पर बस गए। तो ये उदाहरण हमें वेस्ट इंडीज की टीम में देखने को मिलते हैं। तो इससे जायज है कि जो अनुबंधित श्रमिक थे, तो उनमें से कुछ वहीं पर बस गए। 19वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, यानी कि जो अनुबंध पर मजदूरों को ले जाते थे, उस व्यवस्था को 20वीं सदी यानी कि 1921 में हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो इस व्यवस्था को क्रूर और दमनकारी मानते थे, तो उनके विरोध के फलस्वरूप इसको खत्म कर दिया। कब? 1921 में। अब यहां पर दूसरी चीज, एक चीज और है कि जो ये अनुबंधित मजदूर वहां पर बस गए थे या वहीं पर रहने लगे, तो इनको बहुत ही वहां के लोगों द्वारा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और इनको कुल्ली समझा जाता था, और ये कुल्ली संबोधित करके इनको बोला जाता था, यानी कि एक तरह से कुल्ली मानते थे इनको। तो इस तरह ये हमारा भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, यानी कि ये अब हमें ये सोचना है कि ये भूमंडलीकृत में कैसे सहायक हुआ। भूमंडलीकृत में ऐसे सहायक हुआ दोस्तों कि यहां से जुड़ गए ना, तो भूमंडलीकृत विश्व का बनने में क्या था कि भूमंडलीकृत यानी लोगों का आपस में कनेक्टिविटी बढ़ना। तो भारतीय लोग यहाँ पर बस गए, और फिर ये अपने सामने उदाहरण है। तो शुरुआत में जब ये वहां रहे तो उनको कुल्ली संबोधित किया जाता था या कुल्ली कहा जाता था, हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन फिर भी ये वहां टिके रहे। तो ये था हमारा भारत से अनुबंधित। यहां से क्वेश्चन है, ग्रीमिटियम मजदूर पहला। दूसरी, पूछ ले शर्त क्या थी? 5 साल काम करना। फिर है, कहां से जाते थे ज्यादातर? अमूमन पूरी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सुकेला। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहां ले जाया जाता था? तो कैरिबियन द्वीप समूह। अब ऑप्शन में कैरिबियन द्वीप समूह भी आ सकता है अगर ऑब्जेक्टिव आया, और उनमें से किसी देश का भी, ये जो द्वीप हैं त्रिनाद, सुरीनाम, गयाना, मॉरिशस, फिजी, इनका भी नाम डाल सकता है। या फिर डायरेक्ट ये भी डाल सकता है वेस्ट इंडीज, फिजी, गुयाना, सुरीनाम, तो यहां पर एक पर्टिकुलर वेस्ट इंडीज शब्द भी डाल सकता है। फिर ये होशे, यानी कि जो दोनों संस्कृतियों का, नई और पुरानी का समावेश या मिश्रण हुआ, तो फिर ये हुसैन के नाम पे था। हुसे एक विशाल उत्सव में दोनों संस्कृतियों ने मिलकर विशाल मेले में बदल दिया इसको। तो ये था आज का। अब हम जो क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से और डिटेल से समझते हैं। दोस्तों,
एक चीज समझना कि अगर हम डेली 5 क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं तो एक बताओ एग्जाम तक कितने क्वेश्चन हम लाइव मतलब बोर्ड पर क्लास में समझ लेंगे। दूसरी चीज, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है क्वेश्चन सीरीज, यानी कि सप्ताह में लगभग 2 बार क्वेश्चन सीरीज चलेगी। अब जैसे हिस्ट्री में पार्ट 1 डाला, ऐसा इसमें भी पार्ट 1 डाला हुआ है क्वेश्चन का। तो हमारा मकसद है, आपके पास ये मैटर है लेकिन इसको डिफाइन नहीं कर पाए या डिफाइन करना है। तो अब है भारत। अब यहां से ध्यान से समझना दोस्तों, यही पे कंफ्यूज मैंने दूर करने के लिए यहां से क्वेश्चन उठाए हैं। भारत से विदेश में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता था? अभी ध्यान रखना, यहां पर हमने क्या देखा, नई दास प्रथा। 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, भारत से विदेश में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? तो वो ग्रिमेटिया। इसको एक क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके और देखेंगे, चटनी म्यूजिक कहाँ का प्रसिद्ध था? तो त्रिनिदाद और गुयाना, फिजी, एल्डोराड और सुरेनाम। तो दोस्तों ये था त्रिनिदाद और गुयाना। अब यहां देखना, अगर एग्जाम में आ जाए इन दोनों में से पर्टिकुलर एक वर्ड भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम में डाल दिया त्रिनिदाद, फिजी, एल्डोरेडो, सुरेनाम, तो भी त्रिनिदाद आएगा। और अगर दोनों हैं तो दोनों, या फिर एक ऑप्शन में ये डाल देगा, एक में ये डाल देगा, और एक में मतलब एल्डोरेडो डाल दिया और एक में डाल देगा ए बी दोनों। तो उस हिसाब से अब यहां पर देखो, ये भी हमने चर्चा की थी, पहले आ चुका हमारे पास वर्ड, इसको सोने के शहर शहर के रूप में हमने पढ़ा था, लोगों में छवि बन गई थी, तो एल्डोराडो। अब है 19वीं सदी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? यहां ध्यान देना, अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? तो वो ग्रिमेटिया व्यवस्था, कुली व्यवस्था, बेगार व्यवस्था और नई दास प्रथा। तो यहां पर आएगा नई दास प्रथा। इसमें और इस क्वेश्चन में अंतर देखो, ये बोल रहा है भारत से विदेश में ले जाए जाने वाले अनुबंधित मजदूरों को क्या कहा जाता था? श्रमिकों को ग्रिमेटिया। 19वीं सदी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? नई दास प्रथा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है, किस देश के सैनिकों के साथ चेचक के कीटाणु अमेरिका पहुंचे? हमने पहले देख लिया, और ये क्वेश्चन भी बार बार मतलब रिपीट हो रहा है। तो इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी। तो यहाँ दोस्तों आएगा स्पेन। ये स्पेन के सैनिक और जो सैनिक अधिकारी थे वो स्पेन से चेचक के कीटाणु अमेरिका ले गए। तो उन्होंने बिना हथियार के ही वहां के लोगों को मतलब एक तरह से हरा दिया या फिर वहां पर अपना कब्जा जमा लिया। तो 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन, अब यहाँ दो का मतलब ये मतलब है दो, कौन कौन यानी कि आगे दो लगाने मतलब दो वर्ड हैं, कौन कौन से पदार्थ नहीं थे। यानी कि हमने देखा था जब हम आधुनिक काल से पहले का भूमंडलीकरण पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि हमारे पूर्वजों के पास, और आश्चर्य भी किया था कि हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ, खाद्य पदार्थ नहीं है, या फिर यह कह सकते हैं कि वो हमारे इंडिया में नहीं होते थे, वो बाहर से हमारे पास आए हैं। तो दोस्तों इसमें आंसर आएगा आलू, सोया, मिर्च,
मक्का, आलू, सोया, मिर्च, मक्का और मूंगफली। पांच सौ साल पहले हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? आलू, सोया, सोया का मतलब सोयाबीन, मिर्च, मक्का, मूंगफली और शकरकंद। ये मतलब और भी हैं, लेकिन मैन्युअली अपने जो टॉपिक में दे रखा है वो इन्हीं का जिक्र है। तो अब ये अफसोस की बात है कि आलू भी हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, सोयाबीन भी नहीं जानते थे, और मिर्च, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि मिर्च। तो 500 साल पहले हमारे पूर्वज मिर्च की जगह क्या काम में लेते थे सब्जी में? तो यहाँ पर वो लेते थे काली मिर्च। और मक्का, मूंगफली, शकरकंद, ये पदार्थ काम में मतलब बाहर से हमारे देश में आए हैं। तो ये आए कहाँ से हैं वो भी हमने उस समय डिस्कस किया था कि ये जो अमेरिका के मूल निवासी थे, अमेरिका इंडियनों, वहां से ब्रिटेन के पास आए और ब्रिटेन से हमारे पास आए। तो ये आज की क्लास कैसी लगी? लाइक करना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जुड़ सके और फायदा उठा सके। हमारा मकसद है मतलब जो छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, उनको बिल्कुल मतलब वो अपने हाथ में कवर और आराम से हो जाएंगे। इधर क्वेश्चन चलेंगे, इधर चैप्टर चलेगा, तो एग्जाम तक तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और कोई आपका सुझाव हो या फिर कोई सलाह हो, कमेंट सेक्शन में जाके आराम से कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा। आपके अगर कोई सुझाव हो कि ये करना है, कि मैटर ज्यादा लिखा रहे हो, या फिर और कुछ है, नोट्स से संबंधित क्वेरी है, क्वेश्चन पेपर से मतलब क्वेश्चन से संबंधित पीडीएफ है, वो सब आपको बाकायदा नोट्स की पीडीएफ, क्वेश्चन सेट की पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल होगा। ऑल इंडिया हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बेस्ड क्लासेज। ओके, धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू।